सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमने संस्कृत के अंदर ये मंत्र बोला और इसका क्या अर्थ है ये बोलेंगे। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर सबका भल बोलिए सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण, सबका सब विध हो कल्याण। आगे है उसकी ट्यून अलग है। हे ईश सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। बोलिए सब दो लाइन बोल सकते हैं। दुखिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी। इन चीज़ों के अंदर इस मंत्र के अंदर हमने भगवान से सबके हित की, सबकी कल्याण की कामना की गई है। हमने अपना भला नहीं मांगा भगवान से, क्योंकि सब में हम भी आ जाते हैं। भगवान जो सृष्टि का पालन करने वाला है और पूरे संसार की व्यवस्था में सहयोग दे रहा है, उसका एक भी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो हमारा सारा जीवन इमीडिएट नष्ट हो जाएगा। यदि वो पेड़ों से ये कह दे कि ऑक्सीजन देना बंद करो, क्योंकि संसार के प्राणी जो है वो गलत हो गए हैं, खराब हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, कुपुत्र हो गए हैं, और आप आज से ऑक्सीजन खाओ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, तो हम जीवित रह पाएंगे। बादल हवा चलनी बंद हो जाए तो समुद्र से जो वाष्प के कारण सूर्य भगवान जो रोशनी देता है, सूर्य भगवान के कारण ही इस संसार में जीवन है। जीवन के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए और भोजन चाहिए। इन तीनों चीज़ों को सूर्य भगवान के कारण ही मिलती हैं तीनों चीज़ें। कितनी बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव की। सूर्य नहीं होगा तो समुद्र का जो पानी है, खारा पानी, उससे वाष्प रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। हवा के द्वारा उसका मूवमेंट होता है, बादल बनते हैं, बादल मूवमेंट करते हैं और पूरे देश सृष्टि के अंदर, पूरे देशों के अंदर वो चले जाते हैं और बादल भारी हो जाते हैं पानी होने के कारण, और वो वर्षा करते हैं और पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देते हैं और पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। और पेड़ पौधे उत्पन्न होने के बाद हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि प्राणवायु है। यदि दमा पेशेंट हो जाता है तो इमीडिएट उसको अब ऑक्सीजन का सिलेंडर हॉस्पिटल में दिया जाता है और 10-20 हज़ार का बिल बन जाता है, और हम उसको डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं, उसने फ्री में इलाज नहीं किया कि आपने हमारे बेटे को, हमारी पत्नी को बचाया, आप उसके लिए धन्यवाद। जो भगवान फ्री में व्यवस्था कर रहा है उसको हम धन्यवाद नहीं देते। कोई हमारा आदर सत्कार करता है, 5-10 रुपये की चाय पिलाता है, 2 बिस्कुट खिला देता है, थोड़ा बात कर लेता है, कहते हैं आपने हमारा बड़ा स्वागत किया, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो भगवान की कितनी व्यवस्था है। वायु मिली, ऑक्सीजन मिली पेड़ों के द्वारा, सब बादलों के द्वारा, भोजन पेड़ पौधे से, वनस्पति से हमें भोजन मिलता है, वायु मिली और जल मिला, क्योंकि जल समुद्र में यदि रहेगा तो हम खारा पानी पीने नहीं जाएंगे समुद्र में। वहाँ से वो जल पानी शुद्ध होकर के बरसात के माध्यम से पूरी ज़मीन में बरसाता है और ज़मीन की वाटर टेबल को ऊंचा कर देता है। और हम लोग हैं प्राणी, पुराने ज़माने में हम वाटर टेबल मेंटेन रहे तो घर के सामने कच्चा छोड़ते थे, पेड़ पौधे लगाते थे ताकि बरसात का पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। अब हमने पूरा फर्श पक्का कर दिया है
ताकि पानी आना जाए। यहाँ का पानी कहाँ जाए, नदी नालों में जा करके बिहार की तरफ होता हुआ कलकत्ता होता समुद्र में पहुँच जाए और वहाँ के जो गांव हैं वो बरसात से डूब जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बरसात का पानी जो यहाँ कंज्यूम होना चाहिए वो यहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा, वो वहाँ जा रहा है और लोगों को मार रहा है। लोग पशु पक्षी डूब रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। तो कितनी बड़ी हम लोग साइंटिफिक होने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं कैसे मतलब संसार चलेगा। आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा, ऐसा फोरकास्ट है 20-30 सालों के अंदर कि शायद हमें पीने के लिए उंगली भिगो के और मुंह पर चाटना पड़े पानी को। नहाने का तो सवाल ही नहीं होता। वाटर टेबल नोएडा में हम जब 85 में आए थे तो वाटर टेबल 4 फीट पर गड्ढा खोदने से पानी मिल जाता था। आज वो 50-60 फीट पहुंच गई है। 2-2.5 फीट डेली हर साल पानी नीचे होता जा रहा है। हम पानी को खींचते जा रहे हैं, पानी को फिल्टर नहीं कर रहे हैं। बरसात के द्वारा हमने रोका हुआ है। हम बुद्धिमान हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या बुद्धि कर रहे हैं हम? पक्का करते जा रहे हैं हर जगह। जो कच्ची ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका इफेक्ट बहुत बुरा हो गया है। तो ये भगवान की जो सृष्टि क्रम चल रहा है उसमें जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिलने के बाद, 84 लाख योनि मिलने के बाद, हम उस प्रभु को 5 मिनट हम याद नहीं करते तो बहुत गलत काम करते हैं। इसलिए इस बात का कहने का संदेश यह है, मेरे जीवन का सार है, 50 साल का ये अनुभव है। भगवान यदि आप पर कृपा बरसाएगा, वो तभी बरसाएगा जब उसके काम में आप सहयोग देंगे, उसको स्मरण करेंगे। संसार का ये नियम भी है कि हमारी कोई अच्छी आदत, अच्छी बात, कोई हमारा मित्र 4 आदमियों के सामने यदि वर्णन करता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है प्रेज करने से। तो हम भगवान जो इतना शक्तिशाली है, इतनी सब चीज़ है, उसको यदि प्रेज में उसका भजन गाएंगे, उसका स्मरण करेंगे गायत्री मंत्र के द्वारा या किसी भी मंत्र के द्वारा या जगदीश हरे की आरती या कोई भी चीज़ करने के बाद, तो भगवान प्रसन्न होगा। हमें उससे मांगना नहीं पड़ेगा, हम उसके परम मित्र बन जाएंगे और दिन दुनी रात चौगनी आप पर कृपा बरसाएगा। कब तक कटोरा लेकर के भगवान के दरबार में मांगोगे? 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, और उसको यदि रिटर्न नहीं करोगे तो संसार का ये नियम है कि एक दोस्त आता है, 10,000 ले जाता है, 50,000 ले जाता है और दोबारा देने का नाम नहीं लेता, दोबारा आ जाता है। फिर तो आप मुँह चुराते हो, आप होके भी कह देते हो नहीं भाई मेरी प्रॉब्लम ख़राब है, मुझे कहीं से 1 लाख का लोन मिला। संसार का नियम है, सामने दिखाई देता है। बैंक में जमा करोगे, कोई बैंक ऐसा नहीं है कि जहाँ पैसे जमा किए जाएँ और जो है वो आपको ब्याज ना दे। 3%, 6% जो भी एफडी का ब्याज है वो मिलता है। कोई बैंक, कोई आदमी ऐसा जाए बैंक के मैनेजर के पास कि मैनेजर साहब मुझे ब्याज दे दो, तो कहेगा भाई कहाँ पासबुक है तुम्हारी, कहाँ पर वो एफडी है? कि वो तो नहीं है, मैं ब्याज लेना आया हूँ आपसे, गेट आउट, भागिए, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। संसार का नियम है, बैंक तभी ब्याज देगा जब आपने मूलधन जमा किया। तो हम मूलधन भगवान के परोपकार के किए गए कार्य में इन्वॉल्व हों। हम कोई ना कोई डेली एक परोपकार का कार्य करें और हमारा जो आध्यात्मिक खाता है, धन का खाता तो अलग है, वो भी बढ़ता है, और जो परोपकार का खाता है उसमें हम कर्म रूपी जो कर्म है, अच्छे परोपकार के कर्म हैं और वो हमें करने चाहिए। और पैसा जरूरी नहीं है, पैसे से ही परोपकार होते हैं। आप बगैर पैसे के भी आते जाते 5 मिनट पर काम कर सकते हो। जैसे कहीं कांटा पड़ा हुआ है, कहीं पेड़ से आपने देख लिया, किसी की आँख में लग सकता है, कहीं केले का छिलका पड़ा हुआ है, किसी का हैंडीकैप है, उसको सड़क पार करानी है, क्या जाएगा? ये आपकी जो बॉडी है ये शमशान की अमानत है, एक दिन वहाँ जाके फूक जानी है। उसके लिए भी 4-5 दोस्त चाहिए जो उठा के कंधे पर ले जाएंगे। क्या करना है इसका? पार्क में घूमते हैं, कहीं देखते हैं मिट्टी गंदगी पड़ी है, बहुत से लोग ध्यान नहीं देते जिनका कुत्ते हैं, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है। शरीर का क्या है, कोई खपंच, कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर के मिट्टी खोद के लगाइए। अभी सुबह से मैं 8-10 जगह जो है, जो पार्क में गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ मिट्टी डाल चुका हूँ और कुछ कुत्ते की 8-10 जगह में लैट्रिन भी साफ़ कर दूँ। क्या गया, हाथ धो लिए, ख़त्म बात। पुराने समय में नियम था, कहीं आदमी जंगलों में लैट्रिन करने जाता था तो मिट्टी उसके ऊपर डाल देता था ताकि इन्फेक्शन ना हो, मक्खी ना आए। हमारा कुछ क्या गया, सफाई होगी नहीं तो किसी के पैर में जाएगा और घर तक वो गंदगी जो पहुँच जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। और आदमी देख करके, किसी ने देख लिया, हर आदमी तो नहीं है, ध्यान से अपने जा रहा है, सामने शकल है और नीचे देख नहीं रहा है। कई जगह कुत्ते की लैट्रिन से सारा पार्क गंदा हो जाता है। तो परोपकार की कोई लिमिट नहीं है, पैसा ना भी हो तो भी आप परोपकार कर सकते हो। 85 तरह के परोपकार के कार्य हैं और आपको तुरंत शांति मिलेगी और भगवान की कृपा उसी दिन से आपको बरसत शुरू मिलेगी। आपको भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि भिखारी बन गए भिखारी के स्टाम्प में, तो संसार में जैसे
एक फ्रेंड को दोबारा मांगने पर नहीं देते तो भगवान भी कहेगा मेरे काम में तो लगता नहीं है, मांगने आ जाता है। एक बार पोता परपोता समझ करके उसने दे दिया कि चलो भाई आया है दरबार में दे दे, भाई समझ में आएगी तो अपने अच्छे काम में लग जाएगा। पर नहीं समझा, फिर दोबारा फंसा। ज़िंदगी में बहुत बार फंसना पड़ता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बार फंसना पड़ेगा। आपको फैमिली की जिम्मेदारी है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की नौकरी है, जीवन 70-80 साल में बहुत फंसना। तो हम भिखारी क्यों बने, हम धनवान बने, हम दाता बने। भगवान को सबसे बड़ा दाता कहलाया जाता है। क्या हम 5-10% भी दाता नहीं बन सकते? किसी से मांगना ही ना पड़े, लेना ही ना पड़े। ऐसे परम पवित्र जो है धनवान और दाता, इतने बड़े से हमारा लिंक बना रहेगा, स्मरण रूपी तार बना रहेगा, तो मतलब जो है हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा सटीक एग्जाम्पल दे करके। हमारे घर में टीवी, ट्यूबलाइट, पंखा सबके बटन है। उससे खंबे पर बिजली जा रही है, खंबे से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मार्गों में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ से बिजली आ रही है। तो ट्रांसफर जो है भगवान का आनंद का सूत्र है, प्रसन्नता का सूत्र है। उससे तार लगा हुआ है घर तक, पंखे तक, तब आपका वो अप्लायंस काम कर रहा है। अब हमें जीवन में किस आदमी को, किस प्राणी को, किस व्यक्ति को, किसी भाई बहन बच्चों को, किसको जीवन में आनंद और प्रसन्नता नहीं चाहिए? कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको आनंद और प्रसन्नता नहीं चाहिए? सबको चाहिए, किसी को ऐसी नहीं है। आनंद प्रसन्नता जहाँ से मिलेगी उससे यदि तार नहीं लगेगा, तार जुड़ा नहीं होगा, तार में डिफेक्ट आ जाएगा। तार लगाया है पर कहीं मीटर से शॉर्ट सर्किट हो गया, खंबे से हो गया, ट्रांसफार्मर से हो गया। तो विद्युत रूपी जो आनंद है वो ट्रांसफार्मर से आना चाहिए। घर में पंखा चलना चाहिए, फ्रिज चलना चाहिए, टीवी चलना चाहिए, विद्युत से चलेगा ना, पूरा सिस्टम लगा।